हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तो चलिए करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो सुबह का टाइम हो रहा है और लग गए हैं अपने काम में। तो पहले बच्चों को थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगी हुई है, तो ये है कि बॉर्नवीटा वगैरह सब पी लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं तल दूँगी बच्चों के लिए थोड़ी सी चिप्स। तो इस कढ़ाई में मैं थोड़ी सी चिप्स तल दूँगी बच्चों के लिए, और इसी में फिर मैं थोड़ा ऑयल कम करके और वो बना लूँगी करेले की सब्ज़ी। तो इसी कढ़ाई में ही फिर मेरे दोनों काम हो जाएंगे, मुझे अलग से कोई और बर्तन करना नहीं पड़ेगा। तो ये चिप्स बन जाएंगे और फिर सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने करेले को कट करके और उनको नमक लगा के मैंने आधा घंटे के लिए रख दिया था। तो जब तक उनका पानी छोड़ जाएगा तो उनको मैं अच्छे से धो के उसके बाद ही मैं फ्राई करके बनाऊंगी। तो करेले को मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादातर जब कभी टाइम नहीं रहता है तो करेले को बस कट करके ही ऐसे बना लेती हूँ। तो फिर मैंने चिप्स तल दिए हैं, अब मैं तड़के लगाने की तैयारी करती हूँ। तो तेल में मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, जीरा भी डाल दिया है और हींग, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा एक टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है, क्योंकि टमाटर थोड़े कच्चे से हैं तो फिर वो अच्छे से गलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उसका पेस्ट बना के डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बिना प्याज की सब्ज़ी के लिए तो हर सब्ज़ी में टमाटर चाहिए, और थोड़ी सी चटपटी बनाने के लिए तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिर्च भी डालनी पड़ती है, लेकिन बच्चे थोड़ा कम ही खाते हैं तो उसी अंदाज़ के अनुसार डालती हूँ। तो इसमें हरी मिर्च मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ, लाल मिर्च में थोड़ी कम ही रखती हूँ। और सब्ज़ी में थोड़ा कलर अच्छा है उसके लिए कश्मीरी मिर्च का भी यूज कर लेती हूँ। तो फिर मेरा मसाला हो गया है और मैंने इसके बाद करेले डाल दिए हैं। तो करेले को मैं मसाले के साथ थोड़ी देर तक अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दूँगी, कम से कम 5 मिनट के लिए। और गैस को मैं स्लो कर दूँगी और इनको लगातार ऐसे चला के थोड़ी देर के लिए मैं इनको ढक के छोड़ दूँगी। और फिर करेले के साथ हमारे दाल भी बनती है, तो मैंने साथ ही में फिर मैंने दाल भी उबाल ली थी। तो दाल भी उबल गई है और उसमें भी मैं तड़का लगा लूँगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी के साथ ज़्यादातर दाल ही खाते हैं। तो फिर मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, और तड़का लगाने के बाद फिर उसमें मैं एक और अलग से तड़का लगा देती हूँ दाल में घी का, तो जिससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता है और दाल खाने में टेस्टी भी लगती है। तो इसमें अलग से घी डालने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे मेरा मसाला बना रही हूँ, मैंने टमाटर डाल दिया है, 1 डेढ़ टमाटर लिया है और सारे मसाले डाल दिए हैं। और जैसे ही मसाला हो गया है उसमें मैंने दाल को डाल दिया है, और इसमें मैं अलग से पानी नहीं डालूँगी क्योंकि इतना पानी मेरे लिए काफ़ी है। और जैसे ही इसमें एक उबाल आ गया है तो साथ में मैंने रख दिया है अलग से तड़का लगाने के लिए थोड़ा घी ले लिया है 2-3 चम्मच, और उसमें डाल दी थोड़ी सी हींग, हल्का सा जीरा। और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, देगी लाल मिर्च, और मेरे पास करी पत्ता है तो मैं वो भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा तड़का लग के तैयार हो जाएगा। तो दाल भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, और इसको ढक के और गरम मसाला डाल के रख दूँगी। तो फिर उसके बाद मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर लिया था, बस घर का बाकी काम तो हो ही गया था, बस कपड़े सुखाने रह गए थे। तो सोचा पहले फटाफट जाके कपड़े डाल के आऊँगी और उसके बाद ही आके खाना बनाऊँगी। तो कपड़े में मैंने आज ठाकुर जी के अपने सारे कपड़े थे जो धो दिए थे, पर्दे वगैरह और जो बिछाने के कपड़े थे मैं सारे धो दिए हैं। और बच्चों के कपड़े आज कपड़े मैंने फटाफट पहले जल्दी ही धो दिए थे, और उसके बाद फिर मैं घर के काम में लगी थी, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि धूप भी काफ़ी हो जाती है। लेकिन आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, तो धूप भी इतनी तेज़ नहीं थी, तो और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो थोड़ी देर के लिए फिर मैं छत पे ही बैठी रही। तो अपना जाके फिर यहाँ से जाके किचन में लगूँगी और अपना खाना तैयार करूँगी दोपहर का। जाके फिर बच्चों के लिए खाना बना दिया था और मेरा दोपहर का काम ख़त्म हो गया था। तो ये है मेरा इवनिंग का व्लॉग, इवनिंग का वीडियो। तो आज शाम को बनानी है मुझे शिमला मिर्च
शिमला मिर्च भर के बनाऊंगी, भरवा शिमला मिर्च बनानी है। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और पहले मैं उनको अच्छे से मसाले में लगा लूँगी। और मैंने पहले आलू को तड़का लगा लिया है और फिर उसके बाद ही मैं इनको भरूँगी। तो फिर बच्चों की फरमाइश हो गई थी उनके लिए सैंडविच बनाने की। तो जब तक मैं इस आलू के मसाले को और इस सब को मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, तो बच्चों की फरमाइश थी तो बनाना तो था ही। तो सैंडविच बना रही हूँ, तो फिर मैंने ब्रेड ले लिए थे, तो उनमें मैं थोड़ा सा केचप लगा के और मेयोनीज़ लगा लूँगी। फिर उसके बाद उनके ऊपर मैं आलू की जो चटनी बनाई है, आलू की चटनी को मैं रख दूँगी 1-1 चम्मच। और उसके बाद उनको अच्छे से फैला लूँगी और फिर उनके ऊपर 1-1 ब्रेड और लगा दूँगी। तो बच्ची ये है कि अब कुछ ना कुछ हल्की फुल्की भूख लगी रहती है शाम को, तो फिर मैंने सोचा कि लो सैंडविच ही बना देती हूँ। जब मैंने ये आलू की चटनी बनाई है, तो फिर उसके बाद मैंने तवे पे थोड़ा सा घी लगा के इन ब्रेड को मैं अच्छे से सेक लूँगी। तो सैंडविच भी बनके तैयार हो जाएगी। और साथ में मैंने बना ली थी चाय। तो बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, तो फिर मैंने चाय के साथ अपनी सैंडविच एंजॉय की। और सैंडविच खाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और फिर उसके बाद मैंने ये फिलिंग कर ली है, भरवा मिर्च शिमला मिर्च बना ली हैं। तो इसके बाद मैं इनको करूँगी बनाने की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, तो उसी कढ़ाई में फिर मैंने तेल डाल दिया है और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। तो मैं चेक कर लेती हूँ तेल हुआ है या नहीं हुआ। तो तेल जैसे थोड़ा सा हल्का सा हुआ है, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। तो शिमला मिर्च को मैं इसमें छोड़ दूँगी और स्लो गैस पर इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर मेरी शाम की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और फिर मेरे आज का वीडियो बस यहीं तक है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और शाम को मैंने बना लिया है घी, तो मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।